नमस्कार, जोहार। आज एक बड़ी दुखद सूचना देवघर नगर कार्यालय में आम कार्यकर्ताओं से प्राप्त हुआ। एक गौ माता का दुखद निधन बिजली पोल में आने वाले करंट के कारण हो गई है। यह दुर्घटना सब्जी बाजार, जो कि केसरवानी आश्रम के गेट के पास उनका द्वार है, वहाँ पर हुई है। हम यहाँ के सम्मानित उपायुक्त महोदय से तथा अपने अनुमंडल पदाधिकारी सह गौशाला के अध्यक्ष महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो पिछली सरकार में जो झारखंड की पिछली सरकार ने आदेश दिया था गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए, और इस हेतु जो उनका अनुदान भी लगातार देवघर के गौशाला को प्राप्त हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन हो, उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र को आप देखें, स्वतः जांच करें। आपका ये अधिकार क्षेत्र भी आता है और आपका ये कर्तव्य भी है, क्योंकि आप इसके पदेन अध्यक्ष भी हैं। तो इस नाते आप उसका जांच करें, देखें और यह निश्चित करने की कृपा करें कि गौवंश का संरक्षण हो, संवर्धन हो, और जो लावारिस गौवंश, सांड, गाय, बछड़े शहर में घूम रहे हैं, उसको गौशाला की जमीनों में जो 3 यूनिट बनी हुई है, जिसे देवघर के दानदाताओं ने गौवंश के संरक्षण और संवर्धन हेतु दिया था, उसे गौशाला ने घेरा है और बहुत ही अच्छी तरह से गौशाला उसे संचालित कर रही है। तो मेरा मानना है कि उन गौवंशों को वहां रखा जाए और आपको जो सरकार से अनुदान प्राप्त होती है, यदि वो कम पड़ रहा है, निश्चित रूप से आपको कम पड़ रहा है गौशाला को, तभी तो एक एक जनता, एक एक दुकानदार आपको चंदा देती है और ये जमीन का आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसे आपने खरीदा नहीं है, निगम उसका टैक्स नहीं लेती है, उसे आपने खरीदा नहीं है, सिर्फ उसका संरक्षण और संवर्धन करना है। जनता आपको दान देती है, जनता आपको अनाज देती है, आए दिन आप आयोजन करते हैं, उससे भी आपके पास फंड इकट्ठा होता है। आपने अभी वहाँ भाड़ा लगाया है, उससे भी आपको आय होता है। तो उन सब आय को जो आप संचय कर रहे हैं, उस संचय के, उस कोष के संचय का खर्च आप गौवंश के संरक्षण में करें। यकीन मानिए उसके बाद भी बहुत कुछ बचेगा हमारे पास, और यदि जरूरत पड़ेगी तो देवघर की एक एक जनता उसको और बढ़ाएगी, उस कोष को बढ़ाएगी। आप देवघर की जनता के लिए हित में, गौवंश के हित में कार्य करें। मैं इस संबंध में ही बातों को आगे ले जाते हुए यह कहना चाहता हूं कि गौवंश के संरक्षण के लिए कृत संकल्पित बनाई गई गौशाला की कमेटी के पदेन सदस्यों को आज ही तत्काल इस दुर्घटना को देखते हुए बिजली विभाग के चोर संवेदक अथवा कर्मचारी पर, जो कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए 1-2 जगह पर प्लास्टिक लगा चुके हैं पोलों में, बिजली के पोलों में, तो वहां किस कारण से प्लास्टिक नहीं है, और ऐसे शहर के मैक्सिमम जगहों पर जो बिजली का पोल है उसमें प्लास्टिक नहीं लगाया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर लगाया गया है। तो इससे पता चलता है कि वाउचर आपका बना होगा, बिल बना होगा। उसके विरुद्ध गौशाला के संचालकों को हत्या का मुकदमा दायर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अभी गौवंश का वध हुआ है, कल दिन यदि बच्चे कोई जाते खेलते समय या माँ बाप के साथ सब्जी लेने जाते और यदि उस पोल को छू लेते तो उसकी भी तो वही गति होती। तो निश्चित रूप से हत्या का मुकदमा गौशाला के पदाधिकारियों को बिजली विभाग पर करना चाहिए और नगर निगम के कर्मचारियों को भी शोकॉज करना चाहिए कि क्यों उसी जगह पर सालों भर गंदगी रहती है। जब आप सफाई के नाम पर करोड़ों खर्च करते हैं, तो एक जगह मीना बाजार के जो गेट पर है केसरवानी आश्रम के सामने, वहां आप कभी साल भर में सफाई नहीं कर पाते हैं, और यह आए दिन की घटना है। वहां से राहगीर गुजरना नहीं चाहते, इतनी गंदगी होती है और सड़क इतना भरा रहता है कूड़े से।
उस पर भी सम्मानित उपायुक्त महोदय, सम्मानित अनुमंडल पदाधिकारी महोदय संज्ञान ले, ऐसा मेरा आप सबों से विनीत निवेदन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।